हूं अभिजीत, आप है न्यूज़ 4 नेशन पर। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में सीट बंटवारे को लेकर घमासान के आसार दिख रहे हैं। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और बिहार में एनडीए की सरकार है और एनडीए में सीटों को लेकर खींचातानी जारी है। एक तरफ सीटों को लेकर लगातार केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी बयानबाजी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि सीटों पर सहमति बन चुकी है। लेकिन बिहार में एनडीए की सरकार है और मुख्यमंत्री जदयू की है, तो वहीं केंद्र में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं। अब ऐसे में जब बिहार में एनडीए की सरकार है तो दो प्रमुख गठबंधन, एक तरफ जदयू तो दूसरी तरफ भाजपा, दोनों की स्थिति जो है सीट बंटवारे को लेकर साफ नहीं दिख रही है। तो दूसरी तरफ जो है जीतन राम मांझी, जो कि केंद्रीय मंत्री है, एनडीए के घटक दल है, उन्होंने कई बार सीटों को लेकर चर्चा कर दी है। उन्होंने 40 सीट की मांग की थी, जिसके बाद उन्होंने कहा कि कम से कम 20 सीट तो मिलना ही चाहिए। तो दूसरी तरफ चिराग पासवान भी एनडीए के घटक दल हैं, उन्होंने भी सीटों को लेकर अभी तो पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन अंदर खाने की बात करें तो एनडीए में सब कुछ सीट बंटवारे को लेकर साफ नहीं दिख रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर घमासान के आसार बन रहे हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ जो हुआ, उसे देखकर सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड अलर्ट है। सबसे बड़ा संकट बिहार में सरकार चला रही जदयू और केंद्र में सरकार चला रही भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के बीच है। 100 सीट लड़कर अब तक कायम सहमति बनी है, लेकिन सूत्रों के अनुसार जदयू 243 में से 122 सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है, ताकि चुनाव में स्ट्राइक रेट से बेअसर उसकी सीटें ठीक रहे। 2020 के चुनाव में जदयू और भाजपा के बीच 122 और 121 सीट पर समझौता हुआ था। इसमें जदयू ने 122 में से जीतन राम मांझी की हमको 60 सीट दी थी और खुद 115 पर चुनाव लड़ी थी। भाजपा ने अपने 121 सीट में से मुकेश सहनी यानी वीआईपी को 11 सीट दी थी और 110 सीट पर लड़ी थी। हालांकि इस बार का समीकरण अलग है। मुकेश सहनी फिलहाल महागठबंधन में है और जीतन राम मांझी की बात करें तो जीतन राम मांझी एनडीए में है, लेकिन जीतन राम मांझी ने साफ कहा है कि इस बार कम से कम 40 सीट हमें मिलनी चाहिए, लेकिन कम से कम 20 सीट तो मिलना ही चाहिए। जिस तरीके से नीतीश कुमार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमें प्रेम करते हैं, हम उनसे जितना प्रेम करते हैं, ऐसे में 20 सीट तो कम से कम मिलना ही चाहिए। हालांकि इस बार सीटों को लेकर घमासान के आसार दिख रहे हैं कि कुछ जदयू चाहती है कि भाजपा और उसकी सीटों के बीच बड़ा भाई बताने वाला स्पष्ट फासला रहे, लेकिन जदयू की चाह पूरी करना भाजपा के लिए असंभव नहीं है। 121 सीट पर भाजपा चिराग पासवान की लोजपा आर, जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की रालोमो को कितनी सीट देगी और खुद कितना पे चुनाव लड़ेगी। बिहार एनडीए में जदयू और भाजपा के अलावा चिराग पासवान की लोजपा रामविलास, एलजेपीआर, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम और उपेंद्र कुशवाहा के राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम शामिल है। चिराग की 40 से 45 सीटों पर नजर है। मांझी तो 20 से 25 सीट खोलकर मांग चुके हैं। कुशवाहा भी 10 से 12 सीट मांग रहे हैं। जदयू की मानना है कि भाजपा के पास लड़ने के लिए महज 50 से 60 सीट ही बचेगी। राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन का नेतृत्व कर रही भाजपा के लिए बिहार का सीट शेयरिंग फॉर्मूला चुनौतीपूर्ण साबित होने वाला है। चुनाव का समय नजदीक आ रहा है तो राजनीतिक सरगर्मी भी बिहार में बढ़ रही है। एनडीए के नेता मिलकर राज्य का दौरा कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही गठबंधन के अंदर सीटों को लेकर भी दबाव की स्थिति शुरू हो गई है। सभी घटक दलों को जो है ज्यादा से ज्यादा सीट पाने की ताकत दिखाने की मीठी धमकी देने लगे हैं। सूत्रों के अनुसार जदयू का स्ट्राइक रेट बढ़ाने के लिए 122 सीट के साथ जीत की संभावना वाली पसंदीदा सीट मांग रही है। एनडीए के नेता ने बताया कि एनडीए में सीट शेयरिंग पर गतिरोध और क्योंकि जदयू की 122 सीट की मांग पर भाजपा स्वीकार नहीं कर सकती है। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी जैसे नेता कम सीट लेने के मूड में नहीं नजर आ रहे हैं। एनडीए नेता ने दावा किया कि बिना किसी के पीछे हटे सीट बंटवारा आसान नहीं होगा। जदयू ने रणनीति बदल दी है और अब ये उसके पास लड़ने और जीतने के लिए इतनी सीट रहे कि नीतीश को जदयू के भविष्य की राजनीति के लिए कोई फैसला लेने में परेशानी ना हो। हालांकि 2020 विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जदयू का सीट शेयरिंग फॉर्मूला की बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव में जदयू के खाते में 122 सीट और भाजपा के खाते में 121 सीट आई थी। यानी नीतीश कुमार के जदयू जो थी वो बड़े भाई की भूमिका में थी। नीतीश की पार्टी अपने कोटे से 7 सीट जीतन राम मांझी को दिया था। हालांकि पिछले जब 2020 चुनाव हो रहे थे तो जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार के पार्टी की तरफ से 7 सीट दी गई थी, लेकिन इस बार जीतन राम मांझी खुद केंद्रीय मंत्री बन गए और जीतन राम मांझी साफ तौर पर कहते दिख रहे हैं
कि कम से कम तो 40 सीट मांग थी, लेकिन अब कम से कम 20 सीट तो मिलना ही चाहिए। हालांकि 60 सीट जब 2020 में जदयू ने मांझी को दी थी, तो क्या इस बार जीतन राम मांझी 7 सीटों पे बात मानेंगे? भाजपा अपने हिस्से से 11 सीट मुकेश सहनी को दी थी। एनडीए 2020 में 243 सीटों में से 125 सीट जीतकर बहुमत तो हासिल किया था, लेकिन जदयू का स्ट्राइक रेट भाजपा के मुकाबले बहुत कम रहा। जदयू 115 में से 43 सीट पर महज जीत दर्ज कर पाई थी, जबकि भाजपा 110 में से 74 सीट पर जीत दर्ज हासिल की थी। चुनाव के पूर्व घोषणा के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में नीतीश कुमार की जदयू के प्रदेश अध्यक्ष बीरेंद्र सिंह ने राज्यपाल को एक पत्र लिखकर वहां की भाजपा सरकार से समर्थन वापस लेने की बात कही। इसके बाद बिहार से दिल्ली तक हलचल बढ़ गई। पत्र में जदयू के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मणिपुर में पार्टी के एकमात्र विधायक अब्दुल नासिर को विपक्षी एमएलए समझा जाए। जदयू ने कुछ देर पहले प्रदेश अध्यक्ष को पद से हटा दिया था। अब पार्टी के ने कहा कि नेतृत्व के बिना पूछे किया गया था। जदयू मणिपुर के भाजपा सरकार को समर्थन जारी रखने की बात कही है। हालांकि मणिपुर में जिस स्थिति पैदा हुई, मणिपुर में जदयू ने भाजपा से समर्थन वापस ले लिया, कहीं ना कहीं अब बिहार में इसका डर सता रहा है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले बिहार में सीटों को लेकर घमासान जारी है। सीट शेयरिंग के फार्मूले को लेकर लगातार जो चीजें हैं वो स्पष्ट नहीं कुछ दिख रहा है। एक तरफ जदयू जो 2020 के चुनाव में 122 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, तो अब भी इस बार यानी 2025 के विधानसभा चुनाव में भी जदयू बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहती है। उधर जीतन राम मांझी को जब जदयू ने पिछले बार 7 सीट दी थी, तो इस बार जीतन राम मांझी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि कम से कम 20 सीट तो चाहिए ही। तथा चिराग पासवान की पार्टी का भी 40 से 45 सीटों पर नजर है और पूरी तैयारी है। हालांकि सीट शेयरिंग फार्मूले को लेकर लगातार पेच फंसता दिख रहा है और अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। हालांकि विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार बिहार में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। राजनीतिक पार्टियां जो है तैयारी कर रही है, लेकिन सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर जिस तरीके से घमासान मचने वाला है बिहार के एनडीए में, कहीं ना कहीं 2025 विधानसभा चुनाव से पहले सीट शेयरिंग फॉर्मूले का पेच फंस जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़4 एडिशन।